नदी थी, नाव चल रही थी। सेठ ने नाव वालों को रोका और नाव में दोनों बैठ गए। ये किनारा वो किनारा, वो किनारा, मौज ले रहे थे। शाम के 5 बजे का समय था। एक बूढ़ा जंगल से मोली लेकर के आया, नदी के किनारे मोली लगा दिया और नाव का इंतज़ार कर रहा था। सेठ अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मोली ढो रहा है। देखो कैसा होता संसार। उस नारी ने कहा, उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, जिस घर की नारी कर्कश शब्दों में प्रयोग करती होगी, दिन रात मेहनत करो, तुम्हारे पास में पैसा नहीं बचेगा। नारी ने हमेशा मधुर शब्दों में प्रयोग करना चाहिए। अब उसने कहा वो उसकी पत्नी कर्कश होगी, तो इसको गुस्सा हो गया। नाव वाले को कहा कि किनारे लेके चलो। नाव किनारे लाए, दोनों उतरे। कहने लगा, उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दिन है, और तुम मेरे पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तुम मेरे साथ मत आना, तुम यही रुक जाओ। लड़की वहाँ पर रुक गई। दूसरे खेवे में वो बूढ़ा मोली लेकर के आया, मोली उठाई, चलने लगा। लड़की भी उसके पीछे पीछे जा रही थी और सर पर बोझ होने के कारण पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। अपने झोपड़ी के पास गया, मोली को पटका और फिर देखा तो एक लड़की आ रही है। पूछा, बेटा अरे तुम कौन हो? कहने लगे, बाबा मेरा कोई नहीं। तो बोले, क्या चाहते हो? बोले, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोली ढोने वाला बुढ़ा कह रहा है, ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं, 3 लोगों का गुजारा हो जाएगा। लड़की को अपनी झोपड़ी में रख लिया। पतिव्रता के कदम झोपड़ी में पड़े तो वहाँ का एक राजा घूमता हुआ आ रहा था, रास्ता भूल गया था, उसे झोपड़ी से जाने लगा। लड़की ने देखा भला आदमी है, तो बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया। लड़के ने खाना तैयार कर दिया, फिर खाना खिलाया, पानी पिलाया। राजा सवेरे से भूखा था, खा पी करके तृप्त हो गया। फिर बूढ़े से पूछने लगा, क्या काम करते हो बाबा? तो बूढ़ा कहने लगा, भैया मोली लाता हूँ, बिकता हूँ, उसमें गुजारा करता हूँ। ये नज़दीक की जो खेती है, इसमें सिपाही लकड़ी नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता है, तो दिन में एक ही मोली आती है। तो राजा ने कहा, बोले बाबा ये जो जंगल है ना नज़दीक का, ये मेरा है, तुमको मैं ये दे देता हूँ। बूढ़ा खुश हो गया। अब दिन में 2 मोली लाऊंगा, सवेरे 1, दोपहर में 1, गुजारा बड़े खुशी से होगा। पतिव्रता के कदम पड़ते ही ये बातें होने लगी। फिर कुछ पैसे बचे तो लड़के ने कहा कि बाबा गधा खरीद लो। गधा खरीद लिया, 2 मोली इधर 2 मोली उधर, 4 मोली आने लग गई। पैसा बचने लगा, अच्छा अच्छा खाना बना करके बूढ़े को खिलाने लगी। अब दूसरे मोली ढोने वालों को जलन हो गई, उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। रात में जंगल जल के कोयला हो गया। बूढ़ा गया, देखता है तो सारा जंगल जल के खाक हो गया। रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? बोले, बेटा जंगल जल गया। बोले, कोयला तो होगा? हाँ, बोले कोयला है।
बोले कोयला ले आओ। तो गधे पर गोनियाँ रखी और कोयला लाए। उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी, आग का स्पर्श होने से उस कोयले में सोने के गोले तैयार हो गए। बूढ़ा आया, गधे से गोनी उतारी, नीचे डाला, देखा तो वह सोने के गोले। लड़की आश्चर्य करने लगी, गोले चुनने लगी। बूढ़े को कहा कि सारा सोना ले आओ, सारा कोयला ले आओ। 1 महीने में सारा कोयला लाया, चाहे जितना सोना जमा हो गया। फिर बूढ़े से कहने लगी, बाबा तुम मार्केट जाते हैं तो मैं भी आती हूँ। बोले चलो। थोड़ा सोना ले लिया, मार्केट में जाकर के तोड़ दिया और एक कारीगर को बुला करके कहा कि बोले भैया मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, जल्दी से जल्दी बन जानी चाहिए, क्या लोगे? उसने जो कहा हाँ कह दिया। कारीगर ने और कारीगर बना लिए, 1 महीने में माड़ी तैयार कर दी। वरांडा होता था माड़ी का, वरांडे में बंगई लगा दी। लड़की ने बूढ़े को अच्छे अच्छे कपड़े सिला दिए, अच्छा अच्छा खाना बना करके खिलाती थी और बंगई पे बिठा करके झोंका देती थी। कुछ दिन के बाद वो बहादुर कि तुम अब मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, बिना अपराध, पत्नी का कोई अपराध नहीं, इतना ही कहा कि उतनी पत्नी कर्कश होगी, इससे त्याग कर दिया। तो भाइयों सुनो, बिना अपराध कोई पत्नी का त्याग करेगा तो उसकी सारी जायदाद ख़त्म हो जाएगी। उसकी जायदाद ख़त्म हो गई। माड़ी थी, माड़ी भी बिक गई, क्रैक हो गया। ऐसे ही घूमते घूमते उस माड़ी से जाने लगा। लड़के की नज़र उस पर पड़ी। बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। हाथ पैर धोने पानी दिया, भूखा था सवेरे से, खाना बन के तैयार हो गया। लड़की परोसने लगी तो ऐसे देख रहा है, घुर घुर के देख रहा है। लड़के ने पूछा क्या देख रहे हो? तो कहने लगा मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है, पत्नी है भूल गया, मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है। लड़की कहने लगे नहीं महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। ये वो बूढ़ा है लंगोटी लगा हुआ। तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। लड़के ने कहा रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कहने का तात्पर्य इशारे पे बता रहा हूँ, पतिव्रता नारी के पीछे लक्ष्मी दौड़ती है, लक्ष्मी के पीछे पतिव्रता को दौड़ना नहीं पड़ता है। तो मैं उस गांव में आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और सारे बहनों को गांव में घूम घूम करके इकट्ठा करके ये सब बातें बताऊँगा। आज मैं इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। हां सर कुठे गेले? कोणी संकल्प घ्यायला आले? कोण आहे आणखी संकल्पवाले? बायांमध्ये आहे का कोणी संकल्पवाले? आलेले 2 जण. कोणी संकल्प घ्यायला आलं का? माणसांमध्ये बायांमध्ये इकडे या. शाकाहारीचा संकल्प घ्यायचा ना? इथे या स्टेजवर. जय गुरुदेव. तुम्हाला बोललो होतो ना ती हां वालचं पाहिजे. आलं लक्षात नाही. अजून कुणाला उभं राहायचं असेल, स्त्री असो पुरुष असो, तर संकल्पासाठी उभ्या. मी तुम्हाला संकल्पाची कल्पना देतो. संकल्प काय असतो?
ज्या वेळेला युगाचं परिवर्तन होतं त्या वेळेचे मंत्र तंत्र यंत्र काम करत नाही, संकल्पशक्ती काम करते. त्रेतायुगामध्ये मेघनाथ राम रावणाचं युद्ध चालू होतं. मेघनाथ लांब जाऊन हवन करायला बसून गेला. त्याला विजयी रथ बाहेर आणायचा होता. विभीषणने येऊन रामाला सूचना दिली की मेघनाथ हवन करतोय. विजयी रथ बाहेर आला तर या जन्मामध्ये तुम्ही लंका जिंकू शकत नाही, पुन्हा जन्म घ्यावा लागेल. रामाने लक्ष्मणाला, हनुमंताला, अनेक योद्ध्यांना पाठवलं. त्या हवनाचा विध्वंस केला, झाड पहाड पर्वत टाकून. 33 कोटी देवतांना बंदीत घालणारा इंद्रजित, त्याचं एवढं मोठं नुकसान झालं, केवढ्या क्रोधात उठला असेल. अगणित बाण चालायला लागले. लक्ष्मण दिव्य अस्त्रांचा उपयोग करत होता, सर्व फेल जात होते. मग लक्ष्मणाने पाहिलं की आता संकल्पशक्ती काम करेल आणि लक्ष्मणाने संकल्प केला. त्याच तुणींमधून बाण काढला, त्याच चापवर चढवला आणि संकल्प केला, अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा. सर कट गया, इंद्रजित का सर टूट गया और भुजदंड सुलोचना के आंगन में जाकर के गिरी. सुलोचना की दासी बाहर आई थी. उसने भुजदंड को देखा, जाकर कहने लगी, रानी साहिबा, स्वामी का भुजदंड आंगन में पड़ा है. सुलोचना बाहर आई, देखा तो उसके पति का भुजदंड था. विलाप करने लगी, मुझे कौन समझाएगा कि ये क्या हुआ? क्या पति मारे गए? क्या खाली भुजदंड इधर आया? क्या हुआ? क्या कैसे क्या हुआ? तो विलाप करके कहने लगी कि हे भगवान, मैं सती पतिव्रता हूँ, मुझे यह समाचार यह भुजदंड लिख करके बताएगा. तो वहाँ कलम और पेन रख दी. निर्जीव भुजदंड मेघनाथ का लिखने लगा, प्राण प्रिय प्राण वल्लभे सुलोचने, मैं हवन कर रहा था. शत्रु ने संधि साध कर वृक्ष पाषाणों का वर्षाव किया और हवन का विध्वंस कर दिया. मैंने घनघोर युद्ध मचाया, बहुत संग्राम मचाया, पर 14 वर्ष निराहार लक्ष्मण मुझे अटपा नहीं. उसने मेरा सर उड़ाया. सर राम के चरणों में है और ये भुजदंड तेरे समाचार को भेजा है. सुलोचना रावण के पास गई. मामा जी, मैं पतिव्रता हूँ, मुझे सती जाना है और मेरे पति का सर राम के पास है, तो मैं सर मांगने जा रही हूँ. रावण कहने लगे, सुलोचना, तू कह रही ये बात सही है, पर राम ने तुझे उधर रख लिया तो क्या करेंगे? सुलोचना हंसकर कहने लगी, बोले मामा, राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा गलत कार्य कभी भी नहीं कर सकता. तब रावण ने लाचार होकर के कहा, तुमने हट पकड़ा है तो जाओ. वहाँ गई, राम से कहने लगी कि प्रभु, मेरे पति का सर तुम्हारे पास है, मुझे दो, मेरे सती जाना है. राम ने कहा, तुम्हारे पति का सर हमारे पास में, ये तुमको किसने कहा? तो सुलोचना ने कहा कि मेरे पति के भुजदंड ने पत्रिका द्वारा मुझे समझाया.
तो राम कहने लगे, सुलोचना, निर्जीव बुजुर्ग ने पत्रिका से तुम्हें समझाया, तो ये लो ये सर मैदान में रखता हूँ, इसको एक बार हास्यवदन करके दिखा दो और ले जाओ तुम्हारे पति का सर। सुलोचना कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे सेवा में लगा दी है, मैं तुम्हारी सेवा करती रही, सत्यत्व का पालन करती रही, तो एक बार हास्यवदन करके दिखा दो। सर हंस नहीं रहा था। सुलोचना विलाप कर रही थी। अचानक उसे ध्यान आ गया, मैं समझ गई तुम मुझ पर क्यों रूठ गए। मैंने मेरे पिता को तुम्हारी मदद के लिए बुलाया होता तो तुम मुझ पर ना रूठते। ऐसे कहते ही सिर हंस पड़ा। विभीषण कहने लगा, प्रभु, सुलोचना के एक वचन से सिर हंस पड़ा, इसका कारण क्या है? तो राम ने कहा, विभीषण, लक्ष्मण शेष का रूप है, सुलोचना शेष की पुत्री है, यानी सुलोचना के बाप ने ही इंद्रजित को मारा है करके सिर हंस पड़ा है। तो ऐसे पतिव्रता नारी की शक्ति होती है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम क्या करते हो? झूठ, बेईमानी, कतलाम, ये कुछ काम का नहीं है। अपनी पतिव्रता शक्ति को जगाओ। चलो, सिर दे दिया, सुलोचना गई और सती गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप इसमें थोड़ा भ्रम आपको आया होगा कि यह संकल्प त्रेता युग का है, अभी तो कलयुग है। यह कलयुग में क्या संकल्प करेंगे? तो सुनो सारी बहनें, सारे भाई, मैं 8-10 साल पहले 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए गया था। साथ में भंडारे की गाड़ी थी। हमारा प्रचार चल रहा था। जबलपुर से एक भाई ने फ़ोन किया कि अन्ना, मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा आज ही आ रहा हूँ। खुरई से जबलपुर जाना था, काफ़ी दूरी थी, बहुत हाई फाई शहर था। वहाँ के लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते थे। तो व्यक्ति सचिन जाट करके बाबा जी के फ़ोटो के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे गुरु महाराज, ये लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते हैं, तो ऐसे चमत्कार करो कि ये जय गुरुदेव बोलने लग जाए। उसने संकल्प कर लिया और हम रात के 8 बजे पहुँचे। भंडारे वालों ने 2 सिलेंडर लगा दिए जल्दी खाना बनने के लिए। बगल में घोड़े तेल का सौरा लेके डब्बा। और मैंने अर्चना से कहा, बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। लड़की प्रार्थना सुनाने लगी। एक प्रार्थना ख़त्म हुई, तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने लगे तो दूसरे ने पकड़ ली। कॉलोनी वाले भागने लगे। 2 सिलेंडर है, अगर फट गए तो कॉलोनी बचेगी नहीं। हमारे प्रेमी जय गुरुदेव बोल के सिलेंडर की ओर जा रहे थे। हमने थोड़ा मंत्रों का उपयोग किया, फ़ायदा नहीं हुआ। तो संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म के प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, ये किसी से पैसा नहीं मांगते, इन्हें मान सम्मान की ज़रूरत नहीं। ये बात अगर सत्य है तो यह आग अभी बुझ जाए। जैसे बटन दबाते बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। तो तुम ये शक्ति